हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 है। 8 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन एक दक्षिण भारत का आंदोलन था, कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। इससे संबंधित है पी हेगड़े, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पादप संरक्षण से संबंधित आंदोलन था, जिससे संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा यानी SL बहुगुणा, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित ही मेधा पाटकर, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन से संबंधित है डॉक्टर सलीम अली, ना कि बाबा आमटे, इसलिए ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही संबंधित है, जबकि शांत घाटी आंदोलन से संबंधित है डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, यानी निक्स एवं हाइड्रा किसके उपग्रह हैं। ऑप्शन है ए प्लूटो के, ऑप्शन बी शुक्र के, ऑप्शन सी बृहस्पति के और ऑप्शन डी बुध के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लूटो के। निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं, यानी प्लूटो के चंद्रमा हैं और प्लूटो के कुल 5 उपग्रह की खोज की गई है और प्लूटो एक बोना ग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है अस्पृश्यता के अंत का, ना कि न्याय के समक्ष समानता का, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में वर्णन मिलता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का, ना कि संसद के गठन का, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 192। अनुच्छेद 192 में वर्णन किया गया है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय का, ना कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में वर्णन किया गया है आपात स्थिति की घोषणा का, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना था, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। ऑप्शन है ए पर्यावरण विकृति, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या और ऑप्शन डी कृषि भूमि की क्षति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जो नर्मदा नदी परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्या को उजागर करने के लिए था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहाँ 3-4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ना कि बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कथन नंबर 2 है शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, ये बिल्कुल सही है, लेकिन गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, ना कि शनि का। कथन नंबर 3 है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो वरुण ग्रह है वो
उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा हुआ है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 4 है फोबोस और डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डाइमोस, इसे डिमोस भी कहा जाता है, यानी फोबोस और डिमोस। तो हमारा सही आंसर है कथन 3 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, यानी भारतीय नागरिकता को किस तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, और ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नागरिकता की। भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म के द्वारा यानी बाय बर्थ, दूसरा वंश परंपरा या रक्त संबंध के द्वारा यानी बाय डिसेंट, तीसरा पंजीकरण यानी बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा देशीकरण यानी बाय नेचुरलाइजेशन, और पांचवा किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा यानी बाय एक्वाजिशन ऑफ लैंड। तो जन्म के द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला है असम। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ए का है हमारा 1। बी है गुजरात, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी का है हमारा 4। सी है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी का है हमारा 2। और डी है उत्तराखंड, उत्तराखंड में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो डी का है हमारा 3। हमारा सही आंसर है 1, 4, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। ऑप्शन है ए मंगल का, ऑप्शन बी शुक्र का, ऑप्शन सी बृहस्पति का और ऑप्शन डी शनि का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शनि का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यहाँ भारतीय नागरिकता को समाप्त करने से संबंधित कथन दिए गए हैं। पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता को किस प्रकार से खोया जा सकता है, यानी भारतीय नागरिकता की समाप्ति कितने तरीकों से हो सकती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है। पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने पर। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और तीसरा, सरकार के द्वारा वंचित करने पर। अगर सरकार किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर देती है किन्हीं कारणों से, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसमें कथन नंबर 1 है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो बिल्कुल सही है। अगर कोई भारत का नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कथन नंबर 2 है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कथन नंबर 3 है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये कथन गलत है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं होता है। और कथन नंबर 4 है सरकार की आलोचना करता है, तो ये कथन भी हमारा गलत है। सरकार की आलोचना करने पर भी भारतीय नागरिकता का अंत नहीं होता है। इसलिए हमारा सही आंसर है कथन 1 और 2 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। ऑप्शन है ए सीता अशोक,
ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी पॉपुलर और ऑप्शन डी नीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीता अशोक। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति का वलय होता है। ऑप्शन है ए सिलिकेटों का बना हुआ, ऑप्शन बी अस्तित्व विहीन, ऑप्शन सी बहुत घना एवं अपारदर्शक और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकेटों का बना हुआ। बृहस्पति का वलय, जिसे जोवियन वलय भी कहा जाता है, वो सिलिकेटों का बना हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार। संविधान का आर्टिकल 13 ये वर्णित करता है कि सरकार यानी संसद या राज्य विधानमंडल ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएंगे जो कि मौलिक अधिकारों को न्यून करती हो या उसे समाप्त करती हो, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। सबसे पहले मेगा डाइवर्स देशों की बात करते हैं। तो मेगा डाइवर्स देश वे देश हैं जहां पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता पाई जाती है। और एक अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था थी जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। उसके द्वारा 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की गई है, जिनमें सम्मिलित हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है इनमें से ऑस्ट्रेलिया देश को। और कितने मेगा डाइवर्स देश हैं? 17, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा 1998 में 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है। ऑप्शन है ए यूरेनस के विषय में, ऑप्शन बी नेपच्यून के विषय में, ऑप्शन सी शनि के विषय में और ऑप्शन डी मंगल के विषय में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल के विषय में। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, ये कथन सही है मंगल के विषय में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो दिन का मान होता है, पृथ्वी का एक दिन होता है लगभग 23 घंटे 56 मिनट 23 सेकंड का, और मंगल का भी एक दिन होता है लगभग 24 घंटे 56 सेकंड के आसपास का। तो ये एक दिन का मान पृथ्वी और मंगल का दोनों का सेम सा है। और पृथ्वी का अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उसी प्रकार मंगल भी अपने अक्ष पर लगभग 25.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कथन मंगल के विषय में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13 क्लोज 2 तथा 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 क्लोज 4 और अनुच्छेद 16 क्लोज 4 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 और 18। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 क्लोज 4 और अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के तहत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के परित यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, यानी अगर पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले किसी कृत्रिम उपग्रह से एक गेंद बाहर गिराई जाती है तो क्या होगा। ऑप्शन है ए सूर्य पर चली जाएगी, यानी वो गेंद सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन बी चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी पृथ्वी पर गिरेगी और ऑप्शन डी पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई गेंद बाहर गिराई जाती है
तो वह पृथ्वी के चारों तरफ उस उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है। एक मौसम अनुश्रवण डिवाइस है जिसका नाम है सोडार, वो कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है ए जयपुर में, ऑप्शन बी कटक में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में और ऑप्शन डी कैगा तथा कलपक्कम में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कैगा तथा कलपक्कम में। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार कैगा और कलपक्कम में स्थित है और साथ ही उसे तारापुर और ट्रोम्बे में भी स्थापित किया गया है। यानी ये 4 जगह स्थित है, कैगा, कलपक्कम, तारापुर और ट्रोम्बे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ऑप्शन है ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना और ऑप्शन डी ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसे और संविधान के आर्टिकल 14 और संविधान के आर्टिकल 16 इन सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमित हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम बदलने का क्या कारण है? ऑप्शन है ए पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना यानी चक्कर लगाना, ऑप्शन बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ऑप्शन सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना और ऑप्शन डी पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मौसम बदलने का कारण होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ऑप्शन है ए शीतोष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश और ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सवाना। यानी इनमें से किसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है हमारा पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अक्ष का जो उत्तरी सिरा है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। कथन नंबर 2 है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो ये कथन हमारा गलत है। जो 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई है वो विषुवत रेखा की आधी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा होती है, जबकि 60 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कथन नंबर 3 है पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। यानी पृथ्वी का अक्ष जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो वो समान रहती है, ऐसा नहीं है कि वो बदलता रहता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। कथन नंबर 4 है अपसौर यानी अपहीलियन अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, तो ये कथन हमारा गलत है।
अपसोर उस स्थिति को कहा जाता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। तो उस स्थिति में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कम होती है, ना कि तीव्र होती है, इसलिए यह हमारा कथन गलत है। हमारा सही आंसर है कथन 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। यह नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, तो ये नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, यह भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, तो ये हमारा कथन गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इसका वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 17 में, जो कि मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य, इसलिए ये हमारा कथन गलत है। और कथन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तो ये भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है ए गाय, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी ग्रीन प्लेनेट और ऑप्शन डी हरमीज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रीन प्लेनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवन की परिस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। ऑप्शन है ए कच्छ में, ऑप्शन बी सुंदरवन में, ऑप्शन सी चिल्का झील में, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कच्छ में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1995 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। ए है हमारा ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन मिलता है हमें अनुच्छेद 40 में, तो ए का है हमारा 5। अगर हम ऑप्शन देखें यानी कूट देखें तो ए का 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम मिलाते हैं। बी है हमारा समान आचार संहिता। समान आचार संहिता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 44 में, तो बी का है हमारा 1। बी का है हमारा 1। सी है हमारा कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 48 में, सी का है हमारा 2। डी है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये किया गया है आर्टिकल 50 में, तो डी का है हमारा 3। और ई है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये इस बात का वर्णन मिलता है आर्टिकल 51 में, तो ई का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा 5, 1, 2, 3, 4। 5, 1, 2, 3, 4 किसी में भी नहीं है, इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा 5, 1, 2, 3, 4, यानी ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 के तहत, समान आचार संहिता का वर्णन आर्टिकल 44 में, कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान आर्टिकल 48 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास आर्टिकल 51 के तहत वर्णित है। ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। ऑप्शन है ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी प्लूटो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल भी मिलेंगे, सभी क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं आते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप्रपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। भूप्रपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन, इसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। अगर आपको क्रम भी पूछे तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांड है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। कारण है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो कारण हमारा गलत है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधि के समान यानी विधि के द्वारा विनियमित की गई हैं, वो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए कारण हमारा गलत है और कथन हमारा सही है, यानी हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है। ऑप्शन है ए प्लूटो, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र। जो मैगलन अंतरिक्ष यान है उसे भेजा गया था शुक्र ग्रह हेतु, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मॉक टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट किया है। 8 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, एग्ज़ाम होगा तो अच्छी बात है, अगर डेट आगे बढ़ेगी तो भी अच्छी बात है। आप अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।